नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे दमोह की। ऐसा लगता है कि बीजेपी से अब धीरे धीरे जनता का मोह खत्म होता जा रहा है, इसलिए कांग्रेस की युवा पीढ़ी सदस्यता लेकर दामन थाम रही है। इसी के चलते विधानसभा के क्षेत्र लगे हुए सिहोरा पड़रिया बहुत अधिक संख्या में युवाओं और महिलाओं ने अज्जू के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ली। और इस संबंध में कांग्रेसी विधायक अजय टंडन ने कहा कि मैं इन युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि जातिवाद से हटकर सबको साथ में लेकर और अपने गांव की समस्याओं को लेकर हम लोगों को अवगत कराते रहें। हम उनको हल करने का प्रयास करेंगे। हाँ, इंतजार जरूर है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत नहीं हो पाते और कुछ कार्यों में देर लगती है। मैं जो कांग्रेसी भाइयों को बधाई देता हूं कि जो कांग्रेसी परिवार से जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि युवाओं और महिलाओं ने अज्जू के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ली और इस संबंध में कांग्रेसी विधायक अजय टंडन ने कहा कि मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि जातिवाद से हटकर सबको साथ में लेकर चलें। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़े हैं। निजाम, युवाओं और महिलाओं ने अज्जू के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ली, क्या कुछ पूरी खबर है? आजकल देखा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता का रुझान कम होता जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही सदस्यता अभियान की प्रोग्राम में अधिक से अधिक लोग कांग्रेस की सदस्यता लेते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते आज अज्जू के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता सैकड़ों युवाओं ने ली। अजय टंडन ने कहा कि मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं कि जातिवाद से उठकर सबके साथ लेकर और अपने गांव की समस्याओं को लेकर हम लोगों के पास आए ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान करा सकें। उक्त प्रोग्राम कांग्रेस की तरफ से किया गया और इसमें अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अज्जू को कांग्रेस के विधायक अजय टंडन द्वारा बधाई दी गई। निजाम, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे विधानसभा क्षेत्र के दमोह से लगा हुआ सिहोरा पड़रिया के युवाओं ने बहुत अधिक संख्या में अज्जू के नेतृत्व में, हम इसको अज्जू ही बोलते हैं, के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ली। ये हम लोगों के लिए सम्मान का विषय है और साथ ही साथ मैं इन युवाओं से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जातिवाद से अलग हटकर सबको साथ में लेकर अपने गांव की समस्याओं को लेकर हम लोगों को अवगत कराते रहें, उनको हम पूरा निराकरण करने का भरसक प्रयास करेंगे। रोजा इफ्तार में कुरैश कमेटी मुस्लिमों को ही नहीं बल्कि अन्य जाति और वर्ग के लोगों को भी आमंत्रित करती है। सभी एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार की अजान का इंतजार करते हैं और अजान होते ही रोजा इफ्तार करते हैं। रोजा इफ्तार के बाद उपस्थित सभी लोग एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार के साथ मिलते हैं। दमोह में अभी भी कौमी एकता कायम है। पत्रकार महेंद्र दुबे भी रोजा इफ्तार के इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि यहाँ हमारा सालों से आना जाता रहता है और हम सब घर के परिवार की तरह हैं। दमोह में गंगा जमुना तहजीब है। हम सभी लोग मिलजुल कर ही त्योहार मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। और उन्होंने सभी मुसलमान भाइयों को रमजान की शुभकामनाएं दी।
इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़े हैं। निजाम, रोजा इफ्तार पार्टी के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी है। जी, प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी कुरैशी समाज ने आम रोजा इफ्तार कार्यक्रम मंडी मस्जिद दमोह के समीप संपन्न कराया। इसमें समस्त जाति और धर्म के लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जो सभी इफ्तार के समय एक साथ बैठते हैं। आजान होने के बाद रोजा इफ्तार करते हैं और रोजा इफ्तार के बाद एक दूसरों के गले मिलकर उनको बधाइयां देते नजर आते हैं। मुरसलीम कुरैश ने इस प्रोग्राम को अंजाम हर साल की तरह इस साल भी दिया। इसमें महान पत्रकार विशेष रूप से आमंत्रित किए गए, जिन्होंने कहा कि हम सभी लोग मिलजुल कर ही त्योहार मनाते हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, और उन्हीं सब मुसलमान भाइयों को रमजान की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। निजाम, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ पे सालों से हमारा आना हो रहा है और ये पूरा घर परिवार हो रहा है और दमोह की अपनी खासियत है, गंगा जमनी तहजीब है और उस तहजीब के तहत हम लोग सारे त्यौहार, चाहे वो हिंदुओं के हों चाहे मुस्लिमों के हों, ऐसे ही मनाते हैं। और जिस तरह का आज यहाँ इंतज़ाम देखा गया है, बहुत ही बेहतर इंतज़ाम यहाँ पे किए गए हैं। ये इबादत का महीना है, हम सब दुआ कर रहे हैं कि ऊपर वाला हम सबके साथ बहुत अच्छा करें, अमन चैन कायम रहे। इसी दुआ के साथ आज हम यहाँ रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। हर साल के मुताबिक कुरैश समाज द्वारा 21 रमजान को रोजा इफ्तार कार्यक्रम आम लंगर का एहतमाम किया जाता है। तो इस साल भी बड़ी जोश और खरोश के साथ ये कार्यक्रम किया गया और आप देख रहे हैं। और हम आपसे मीडिया के माध्यम से मुखातिब होकर ये कहना चाहते हैं आवाम से कि कमेटी को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दें और प्रोग्राम में शामिल हों। अब बात करेंगे इंदौर की। इंदौर के पिपलियाना निधिवन कॉलोनी के पास स्थित नंदगांव में भागीरथ रामविलास राठी परमार्थिक न्यास की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शनिवार से ही नियमित ओपीडी का शुभारंभ हुआ। शिविर और ओपीडी का शुभारंभ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक महेंद्र हाडिया, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव चौधरी और पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा, मोहन सेंगर के आतिथ्य में किया गया। आयोजन में सांसद शंकर लालवानी भी पहुंचने वाले थे, लेकिन सांवेर जाने के कारण लालवानी आयोजन में उपस्थित नहीं हो पाए। उन्होंने फोन पर भागीरथ राठी रामविलास ट्रस्ट के अध्यक्ष रामविलास राठी को जनहितकारी कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर शनिवार से ही नियमित ओपीडी का शुभारंभ हुआ। शिविर और ओपीडी का शुभारंभ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक महेंद्र हाडिया, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव चौधरी और पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा, मोहन सेंगर के आतिथ्य में किया गया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, क्या कुछ पूरी खबर है? वाजिद, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है, जी बताएं। वाजिद, मेरा सवाल ये था कि इंदौर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, क्या कुछ पूरी खबर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार कोरोना काल के खत्म होने के बाद ये स्वास्थ्य शिविर का दौर लगातार जारी है और अभी हाल ही में कई स्वास्थ्य शिविर लगाए गए थे। उसी क्रम में यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर पिपलाना कॉलोनी के पास नंदगांव में शनिवार को लगाया गया था, जहां क्षेत्र के रहवासियों ने सुविधाओं को देखते हुए इसको और आगे बढ़ा दिया और ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के अंदर
इस आयोजन में पहुंचने वाले शंकर लालवानी जो इंदौर के सांसद है और इसके साथ ही कई इसमें जाने माने समाज सेवी जिसमें रामविलास राठी जन कार्य में जो लगे रहते हैं, ये सभी इस स्वास्थ्य शिविर में आए और कई लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया। वो खास तौर पर ऐसे मरीज जिनके कोलेस्ट्रॉल और ईसीजी, ब्लड शुगर, टोटल प्रोटीन, इन सब चीजों की निःशुल्क जांच की गई। जी चलिए वाजिद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया और हमारे साथ बने रहिए। नहीं, देखिए, राठी परिवार गीता भवन ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है और ये सेवाभावी परिवार है और सेवा का काम वर्षों से करते चले आ रहे हैं। आज इन्होंने अपना नया प्रकल्प मेरे विधानसभा के गीता नगर के पास में चुना है। निश्चित रूप से यहाँ के आसपास की गरीब बस्तियों को निःशुल्क जांच का इसका लाभ मिलेगा। मैं राठी परिवार के प्रति सद्भावना प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनका परिवार जिस दिशा में काम कर रहा है आगे भी करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर की सेंट्रल जेल में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम हुआ। सेंट्रल जेल में शहर काजी डॉक्टर इशरत अली और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी ने कैदियों के बीच रोजा इफ्तार किया। कैदियों ने अपराध से दूर रहने का संकल्प लिया। निर्धन कैदियों के लिए अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी ने निःशुल्क केस लड़ने का वादा किया। रमजान का मुबारक महीना इबादत करने और नेकियां कमाने का होता है। रमजान के महीने में हर कोई अपने गुनाहों यानी पापों से तौबा करना चाहता है। इंदौर की सेंट्रल जेल में सैकड़ों बंदी भी रोजा रख रहे हैं। सेंट्रल जेल में तकरीर के साथ रोजा इफ्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया और दुआएं मांगी गई। आयोजक अख्तर हुसैन ने बताया कि इस कार्यक्रम में अपराधों से दूर रहकर नेकी की राह पर चलने की नसीहत दी गई। मुख्य अतिथि शहर काजी डॉक्टर इशरत अली, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एहतेशाम हाशमी, सर्वधर्म संघ के प्रमुख मंजर बैग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता से जेल अधीक्षका अलका सोनकर ने की और जेल प्रशासन की तरफ से उप जेल अधीक्षक सुजीत खरे, IAS नागर, सुनील मंडेलकर, भूपेंद्र रघुवंशी मौजूद थे। इस मौके पर जेल अधीक्षक अलका सोनकर का शॉल, पुष्पमाला और गुलदस्ता देकर सम्मान से नवाजा गया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि शहर काजी डॉक्टर इशरत अली, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एहतेशाम हाशमी, सर्वधर्म संघ के प्रमुख मंजर बैग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेल अधीक्षका अलका सोनकर ने की और जेल प्रशासन की तरफ से उप जेल अधीक्षक सुजीत खरे, IAS नागर मौजूद रहे। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और जेलों में भी बंदी जो हैं काफ़ी संख्या में रोज़ा रखते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है श्री अख्तर हुसैन जी के द्वारा जो है लगातार हम लोगों से बात की गई कि हमें रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम जेल में कराना है। और चूँकि पिछले 2 साल से कोरोना के काल में कुछ प्रतिबंध था, लेकिन इस बार जो है हम लोगों ने अपने वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति लेने के बाद में रोज़ा इफ्तारी का यहाँ कार्यक्रम कराया, जिसमें जो है सभी धर्म के गुरु आए थे और इसके साथ साथ में सभी ने यहाँ पे बंदियों को अच्छी शिक्षा और प्रेम मोहब्बत के साथ रहना, एकता, भाईचारा और किस तरीके से अपराध से दूर रहें और अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को हम कैसे आगे ले जाएं और प्रेम सद्भाव के साथ में मिल के रहने की यहाँ पे उन्होंने सब शिक्षा दी। कि अगर तरक्की का कोई एक रास्ता है जिस पे चल के हम हिंदुस्तान में तरक्की हासिल कर सकते हैं तो वो कुरान के रास्ते जाता है और संविधान के रास्ते जाता है। आप सबको कुरान के साथ साथ संविधान भी उतनी मजबूती से पढ़ना है जितनी मजबूती से और मुकम्मल तरीके से आप कुरान पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का संविधान आपको बताता है कि आपके हुकूक क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, आप किस तरह इस बुलंद भारत की खूबसूरत तस्वीर का खूबसूरत अहम हिस्सा बन सकते हैं। ये आपको संविधान पढ़ के और कुरान पढ़ के ही इल्म हासिल इस बात का होगा। अब बात करेंगे सिवनी की। घने जंगल में लगभग 30 वर्षीय युवक का शव मिला और जिसके बाद हड़कंप मच गया। करई थाना क्षेत्र अंतर्गत यहां के जंगल में 30 वर्षीय युवक पर शव मिलने से सनसनी फैल गई और एक अज्ञात व्यक्ति का शव NH 44 के पास रेया राव के जंगल में मिला है, जिसके दाहिने हाथ में अंगूठे के ऊपर MI लिखा है और बाएं हाथ की कलाई में त्रिशूल और महादेव लिखा हुआ है। और बता दें कि युवक की 30 वर्ष की उम्र बताई जा रही है। आपको सिवनी से खबर बता रहे हैं, जहां पर युवक का शव मिलने से
हड़कंप मच गया। कुरई थाना क्षेत्र अंतर्गत यहां के जंगल में 30 वर्षीय युवक पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। एक अज्ञात व्यक्ति का शव NH 44 के पास रिया राव के जंगल में मिला। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए लोकमंच न्यूज।